एक तो दुआ, हम छोटी कौम नहीं है, बहुत बड़ी कौम है, बड़ी अजीम कौम है पाकिस्तानी कौम। बिल्कुल भी किसी एतबार से हम छोटे नहीं हैं। और दूसरा जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान ने जो है हमेशा एक ज़िम्मेदार स्टेट का किरदार अदा किया है। आप ये देखें, पुलवामा हो, पहलगाम हो या इस किस्म के कोई भी दहशतगर्दी के वाक़यात जो भारत में हुए हैं, उसका फौरी तौर पर इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पर लगाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा बुर्दबारी के साथ और बड़े तहम्मुल के साथ हर इल्ज़ाम का जवाब देता है और इंडिया को ये ऑफ़र करता है कि वो किसी भी फोरम पर, किसी भी मुल्क से, किसी भी हवाले से जिस किस्म की भी तहकीकात कराना चाहता है करा ले। लेकिन क्योंकि वो एक झूठा प्रोपेगेंडे के साथ आता है, झूठा वाक़या होता है, इसलिए वो किसी भी तहकीकात के फोरम पे इंडिया आने के लिए तैयार नहीं होता है और उसकी जो है वो गीदड़ भपकियाँ ही होती हैं। आपने देखा पुलवामा के बाद जब LOC की खिलाफ वर्जी की इंडिया ने, तो हमारे 4 जहाज़ उड़े थे और बिल्कुल उन्होंने टारगेट सेट करके टारगेट अचीव भी किए। और जब वापस आ रहे थे तो उनके 2 जहाज़ वापस आए, पीछा किया हमारे जहाज़ों का। उनमें से एक जो है वो हमारी जो फ़िज़ाइया है उन्होंने मार गिराया, वो इंडिया में जा गिरा और एक पाकिस्तान के इलाके में आके गिरा। तो वो उसके नतीजे में अभिनंदन को जो है गिरफ़्तार किया गया और फिर उसको जो अमेरिका है, सऊदी अरब है, उनकी इंटरवेंशन से रिहा किया गया पाकिस्तान ने, और बड़े अच्छे तरीके से रिहा किया और उसको बिहेव किया पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार हुकूमत होने का। बिल्कुल ऐसे है। तो अब भी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ऐसे है कि आप ये देखें कि जिस जगह पर ये वाक़या हुआ है वहाँ पर आम आदमी का जाना मुमकिन नहीं है कि 4 लोग जाएं और एक जंगल से निकल के लोगों की शनाख्ती कार्ड देखें और उनको कत्ल करने के बाद वहाँ से बासानी वापस आ जाएं। जो असला इस्तेमाल किया गया है वो जाफर एक्सप्रेस में जो इस्तेमाल किया गया, सेम वही असला वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उसी तरीके से शनाख्ती कार्ड देखे गए। तो जिन लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया, हमला किया, वही लोग जो है इस वाक़े में भी मुलव्विस हैं और इसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। पाकिस्तान ने तो हर फोरम पे कहा है कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आलमी ताकतें इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि इस वाक़े पर भारत को जो है वो तहकीकात की टेबल पर लाना चाहिए और हर सूरत में तहकीकात होनी चाहिए। रहा सवाल जंग का, अगर तो भारत जंग मुसल्लत करना चाहता है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमेशा हमने जो है पुरअमन होने का जो है वो सबूत भी दिया है। और पाकिस्तान आप देखें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है इस वक्त। 90,000 से लोग जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। और भारत जो है वो रिकग्नाइज हो चुका है कि उसने अमेरिका में दहशतगर्दी की, UK में दहशतगर्दी की, कनाडा में उसके दहशतगर्द पकड़े गए और पूरी दुनिया में इस वक्त वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है। और हर मुल्क के पास जो है वो सबूत भी हैं, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो या UK हो। तो इस सारी सूरत हाल में अगर तो वो किसी गलत फहमी का शिकार है, तो वैसे भी हमारा जो है जो फ़िज़ाइया है उसकी साइकोलॉजिकल जो है उनकी धाक जो है अभी भी 2019 की जो है वो मौजूद है। और अगर भारत ने ये गलती की पाकिस्तान पर हमला करने की, तो आप ये देखेगा कि वो फिर बहुत ज़्यादा पछताएगा। और मैं आज आपको पेश गोई भी करता जाऊँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, अगर भारत ने पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो भारत खुद जो है वो टूट जाएगा। क्योंकि भारत में इस वक्त खालिस्तान की तहरीक चल रही है, कश्मीर की तहरीक चल रही है, दलित राइट्स मूवमेंट चल रही है, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, तो सारे इलाकों में जो है वो तहरीकें चल रही हैं। तो भारत खुद जो है वो टूट जाएगा। जी खालिद, देखिए पहलगाम का जो वाक़या है, जो ये ड्रामा जो है इंडिया की तरफ से, भारतीय हुकूमत का जो ड्रामा है, ये एक्सपोज हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले पुलवामा और उससे पहले जो वाक़यात होते रहे हैं, वो भारतीय हुकूमत के ड्रामे जो हैं वो बेनकाब होते रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा फ़र्क माजी के बरक्स ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इंडिया अपना जो बयानिया है वो बेचने में नाकाम रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंडिया को जो पजीराई जो है वो किसी भी सतह पर जो है वो नहीं मिल सकी। बल्कि इंडिया के अंदर भी जो है इस दफ़ा जो है वो बयानिया बेचना मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ से भी जो है वो अवामी हलकों में सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। और अब देखिए कि अमेरिका की तरफ से, चीन की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से
और दीगर जो ममालिक हैं उनकी तरफ से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं इस वक्त। और इससे लगता है कि जो दर्जा हरारत है इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के हवाले से उसमें कमी आ सकती है। लेकिन ख़तरात जो हैं वो चूँकि भारतीय रवैया जो है इस वक्त जिससे न सिर्फ इस वक्त पूरे खित्ते को जो है वो खित्ते के अमन को जो है वो ख़तरात दरपेश है। माजी में भी हमेशा पूरे रीजन के अंदर इंडिया का जो रवैया है, भारतीय हुक्मरानों का जो रवैया है, उससे ही ख़तरात जो हैं वो लाहक रहे हैं। लेकिन तो इसलिए की जा रही है कि माजी में भी इस तरह की कोशिशों के ज़रिए जो है वो कशीदगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कम करने की हुई और वो कोशिशें कामयाब भी हुई। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी बातचीत हुई है, इंडियन जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे भी बात हुई है और उसमें देखना यह है कि अमेरिका का जो रवैया है और संजीदगी है इस मसले को हल करने के लिए, कशीदगी के खात्मे के लिए वो किस हद तक है उसकी रोशनी में जो है वो आगे मामला बढ़ सकते हैं और नतीजा जो है वो निकल सकता है। और दूसरी तरफ चीन तो खुलकर जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत कर रहा है और जो आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान ने किया है उसको एंडोर्स किया है चीन ने और दीगर ममालिक भी जो है वो एंडोर्स कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं, लेकिन हमारे पास तो सबूत हैं जो बलूचिस्तान के अंदर और केपी के अंदर इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल जी, इलियास साहब क्विकली। देखिए जी, इस वक्त भारत ने जो कर लिया, ड्रामा किया, जिस तरह भी किया, उसने कोशिश की कि पाकिस्तान को दुनिया भर में साबित करके पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी, लेकिन उसका ये ड्रामा ये कामयाब नहीं हुआ। उसके पोल बल्कि दुनिया भर के सामने खुल गया कि ये इन्होंने खुद रचाया, कोई सबूत भी इनके पास नहीं है, ना कोई इनके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज़ें हैं कि जो दुनिया के सामने लेके, बल्कि पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में सब चीज़ें पोल खोल दिया उसका कि FIR किस तरह की और किस तरह फायरिंग जब हो रही थी और उनके खुद अपने बंदे कर रहे थे, बल्कि उनके लोगों ने खुद बताया। और इस दफ़ा पहली दफ़ा है कि भारत को इतना यकीन था कि वो जब हमेशा जिस तरह करता लाइन ऑफ कंट्रोल की कितनी खिलाफ वर्जियाँ, इस तरह जो भी इकदाम करता है माजी में भी जो भी उसने किया, उस इल्ज़ाम सिर्फ पाकिस्तान पर लगाने होते। तो इस दफ़ा पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से मुकाबला, उनको ये नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह का स्टांस लेगा, पाकिस्तान आगे से खड़ा हो जाएगा, डट जाएगा और इसकी हर तरह की। अब उसको है भारत को कि वो अब सेफ साइड लेके अब दुनिया भर में शोर में जाके उसने देख लिया कि लोग सिर्फ उसकी बात नहीं पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं और उन लोगों को हकायक नज़र आ रहे हैं दुनिया को कि किसके क्या कौन किस तरह कर रहा है। अब जाहिर है पाकिस्तान ने इसके साथ जो है इनको इंडिया को है कि वो कुछ ना कुछ करके अपनी इज्जत बचा के किसी तरह वापस भाग जाए। तो उसने एक दफ़ा कोशिश की है LOC पर अपनी तैयारी भेज के, तो लेकिन उसने आगे से देखा कि जैसे आगे डट के मुकाबला किया जा रहा है हर तरीके से भी देख लें, उन्हें दहशतगर्द भेज के इधर कोशिश की है तो बिल्कुल भरपूर तरीके से आगे से किया मुकाबला, लेकिन उसको ऐसी कोई सेफ साइड नहीं मिल रही कि यू टर्न लेके वो वापस ले जाए। वो अपना एक दफ़ा लगा चुका है, अपनी एक गिदर भपकी लगा चुका है, लेकिन उसके मुकाबले में वो है कि उसको वापसी का रास्ता ऐसा नहीं मिल रहा कि उसको जंग करने के लिए बिल्कुल पाकिस्तान आगे तैयार है हर तरह का जवाब देने के लिए। पाकिस्तान की जानिब से ये भी उसको बता दिया कि ये कौन सी जंग होगी, ये रवायती जंग नहीं होगी, इसमें पाकिस्तान डट के मुकाबला करेगा और ये इंडिया को इसमें खानी पड़ेगी। तो इसलिए इंडिया के लिए वो सोचो विचार में पड़ गया, उनके अपने अफसरान भी साइड पर हट रहे हैं, खासतौर पर सिख कम्युनिटी भी साइड पर हट गई है ताकि वो कहती है कि पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ना, इस वक्त लड़ना उनके लिए नुकसान में है। तो वो जाहिर है जो लोग समझ रहे हैं लेकिन मोदी नहीं समझता क्योंकि उसको अपना इलेक्शन लगा हुआ सर पर। बिल्कुल असल गेम उसकी। खैर एनीवेज हम ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे, इसी मामले पर बात कर रहे हैं लेकिन हम इस पहलू पे बात करेंगे मोदी की जो गीदड़ भभकियाँ हैं पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर मीम्स में उड़ा दी हैं। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम भारतीय धमकियों को हकीकी खतरा क्यों नहीं समझ रहे हैं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।